उसने फालतू की छोटी छोटी चीज़ें करके क्रिएट करी हैं प्रॉब्लम। पर मुझे उनकी बातों पे 100% भरोसा इसलिए नहीं हुआ कभी, क्योंकि क्या है, ऐसा क्या गौरव भाई अभी कौन सा डांस करने लगे, मान लो मैं अपना हाथ तेज से लेके आऊँ यहाँ तक। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो निकले वो एक अच्छी चीज़ें लेके निकले। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, तो मुझे ये लग रहा था कि भाई को यार कितना टाइम हो गया बैठे हुए, और आपकी जेन्युइन स्माइल जो है ना मेरे लिए भाई, थैंक यू सो मच। बट भाई जितना आपको मेरी स्माइल जेन्युइन लगी है, मुझे आप शो के अंदर उतने जेन्युइन लगे हैं। एक बात आपने वीकेंड के बार पे कही हुई थी, भाई मुझे नहीं आता लड़ना, मैं ऐसा ही हूँ, रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ, और यही है मृदुल। जी भाई, कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आपको ने खुद को अकेला पाया कि यार हर आदमी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, आटे पे, दही पे, हलवा पे, अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। भाई बिल्कुल लगा मुझे, मैं आपको जेन्युइन बताऊं तो मुझे घर में ही लगता था कि ये लोग अपने घर पे इन सब चीज़ों पे वाकई में इतनी बहस नहीं करते होंगे जितनी यहाँ जानबूझ के करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई छोटा सा भी टॉपिक है ना, उस पर लड़ो, उस पर बहस करो, ड्रामा क्रिएट करो, मुद्दा बनाओ, जिससे कुछ बात हो, कोई हलचल हो घर में। ये बहुत ज़्यादा करते थे, जो मुझे लगता था कि वाकई में अपने घर पे तो डेली ये सब ये ऐसे नहीं करते होंगे। और मैं वो करते हो ना करते हो, मैं तो नहीं करता था, तो मैंने वहाँ भी नहीं किया। मैंने कहा सबसे आपको उस वक्त वहाँ पे फेक लग रहा था, जो आपको लग रहा है यार किसको ना सिर्फ मुद्दा बनाना है, किसी भी बात का बनाना है। 5-6 लोग हैं जो मुझे लगता था कि हर बात को खींचते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो सारे लोग मिली भगत बना के कि इस वाली चीज़ को अच्छा ठीक है, रात में बैठ के कि अच्छा इस चीज़ को पॉइंट करेंगे और ऐसे माहौल बनाएंगे। ये सब मतलब ग्रुपबाजी चलती थी, उनकी गलती तुम लोग निकालो और वो लोग तुम्हारी गलती निकालें, ये सब चलता है। ग्रुप का आपने एक जिक्र किया, फिर एक ग्रुप बना, घर के अंदर 2 ग्रुप बने। ठीक है, आपका ग्रुप और एक अमाल का ग्रुप। वो ग्रुप क्या हुआ, वो धीरे धीरे ग्रुप में बदल गया। मैं सच बताऊं तो मैं अकेला ही रह रहा था बिल्कुल। मुझे जीके भाई के साथ ओके थी बात कि चलो ठीक है जीके भाई और हमें अपने साथ में। फिर वो धीरे धीरे उन लोगों ने ना बोल बोल के कि इनका एक ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है, तो वो अपने आप एक ग्रुप में बदल गए, जिसमें अशनूर, अभिषेक, प्रणीत, मैं और गौरव भाई रहे। और अगर वो ग्रुप बना भी और उसका ग्रुप का नाम दिया गया, तो फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ वो ग्रुप था और वो बहुत जेन्युइन लोगों का ग्रुप था वाकई में। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वाकई में वो जेन्युइन थे लोग। घर के अंदर 2 ग्रुप बन गए थे, और 2 ग्रुप के साथ साथ में उस ग्रुप के नाम भी पड़ गए थे। किसी ने आपके ग्रुप का नाम सोशल मीडिया पे रखा हुआ था पॉजिटिव ग्रुप। इस ग्रुप में सारे के सारे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छी बातें होती हैं। और इवन मालती ने भी कहा कि यार कि इस ग्रुप में ना कन्वीनियंस बहुत है, एक के साथ में गलत होता है तो दूसरा वहाँ पे स्टैंड लेता है, और सब एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं। बट क्यों वो ग्रुप धीरे 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 बिखरता हुआ नजर आने लगा? पता नहीं कैसे सब लोगों को शायद पता नहीं वोट कमा रहे थे या क्या चीज़ें चल रही थी, इविक्शन होने लगे। फिर हमारा प्रणीत गया बीमारी की वजह से, तो हम बड़े घबरा गए कि यार एक भाई और चला गया, लेकिन फिर वो वापस आ गए, खुश हुए। लेकिन जैसे ही खुश हुए फिर अगले दिन हमारा दूसरा भाई अभिषेक निकल गया। तो बड़ा ना उतार चढ़ाव चलते रहे। और अब अभी 3 लोग तो हैं ही घर में, अशनूर, प्रणीत और गौरव भाई। अब उनका ग्रुप चल रहा है यार बढ़िया, जिसकी देखो जर्नी जहाँ तक लिखी हुई है वहाँ तक करी जाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो निकले वो एक अच्छी चीज़ें लेके निकले, एक पॉजिटिविटी लेके निकले घर से, और पब्लिक उसे प्यार करे। तो मैं जब निकला हूँ तो भाई मुझे देखो तो पब्लिक 5-10 गुना ज़्यादा पॉजिटिव हो रखी है और बड़ा सपोर्ट करती है। कहा कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा, तू बिल्कुल पॉजिटिव रहा घर में और बिल्कुल साफ मन से रहा। मैं तो खुश हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रणीत की अगर मैं बात कहूँ तो जो उन्होंने किया अभिषेक के साथ में, क्या वो सही था, या दोस्ती की आड़ में, या कंपटीशन कहीं ना कहीं वो कम करते हुए नजर आए? आपको क्या लगता है? यार उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए बहुत टफ था ये डिसीजन, क्योंकि दोनों ही उसके दोस्त हैं। फिर दोस्त में चुनना थोड़ा सा ऐसे टाइम पे टफ हो जाता है। तो और उसने जो किया अपनी सुविधा के हिसाब से भी किया, अपनी सोच के हिसाब से किया, और उसने जो रीज़न बाद में दिए थे हमें कि भाई मैंने इसलिए किया या मुझे ऐसा लगता है, तो कह रहा मतलब ठीक था यार, उसका अपनी सोच है उसकी, उसने अपने हिसाब से ठीक किया भाई। बट लेकिन शो के अंदर जो बात की गई थी कंट्रीब्यूशन की और एंटरटेनमेंट की, और मतलब हमेशा अपनी खुलकर बात रखने की, लोगों का ऐसा कहना है, सोशल मीडिया पे ऐसा कहना है कि बजाज का कंट्रीब्यूशन अशनूर से ज़्यादा था। हाँ ये तो हमें भी लगा था, और उसने पहले बताया हुआ भी था कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो अभिषेक है। तो हम सब शौक तो थे कि यार ये क्या बोला है उसने या फिर कैसे किया। पर भाई जो डिसीजन उसका है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, लेना उसी को है। तो हमने उससे कहा कि यार बजाज हमें ज़्यादा ठीक लगता है। तो उसने कहा भाई मेरे हिसाब से अशनूर लगती है मुझे, और मेरे दोनों ही दोस्त हैं, एक को भेजूंगा, एक तो जाना ही जाना है एक का। तो कह रहा मुझे लगा अभिषेक चला जाए। ठीक है यार, उसका मतलब मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। क्या अपने बारे में सुनकर सबसे ज़्यादा आपको शॉकिंग लगा, जो आपको लगा हो यार कि कहीं ना कहीं यार ये कब हो गया और कैसे हो गया? मुझे तो इस बात के बारे में कोई भनक भी नहीं लगी। वो क्या बात थी? मुझे जब वीकेंड के वॉर पे सलमान भाई ने बोला कि तुमने उसको ऐसा धक्का मारा है जो हम दिखा नहीं सकते, तो उस बात के लिए मैं ही नहीं सारे लोग ही सोच रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फरहाना ने कभी बोला क्यों नहीं, हम सब तो वहीं थे, ऐसा तो कोई धक्का नहीं लगा। लेकिन अब जब भाई ने बोला तो हम सबको लगा कि यार वो तो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो देख के ही बोल रहे होंगे ना।
और उसकी फुटेज हमें कभी देखने को मिली नहीं। फरहाना ने भी कुछ नहीं बोला। गौरव भाई भी कह रहे थे कि ऐसा कब हुआ था, मैं भी वहीं था। तो मैंने कहा भाई हुआ नहीं, पर क्या पता कैमरे में कभी ऐसा लगा हो, जैसे मान लो मैं अपना हाथ तेज़ से लेके आऊँ यहाँ तक और वो कैमरे में उधर से ऐसा लग रहा हो कि जैसे टच हो गया है, धक्का मारा है। पता नहीं भाई, मतलब वो चीज़ थोड़ी मुझे लगी कि पता होनी चाहिए थी या दिखती तो मैं समझ पाता। लेकिन पर फिर भी मैंने सॉरी उससे बोल दिया था। मैंने कहा फरहाना सॉरी, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी है तो करी। आपके फैंस का यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे उनका ये कहना है यार कि मृदुल को ना पहले दिन से बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और शुरू से ही ये नैरेटिव सेट किया गया है कि मृदुल कुछ कर नहीं रहे हैं घर के अंदर, वो दिख नहीं रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं और घर के अंदर कोई योगदान नहीं है उनका। कि और इसके फैंस भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बंदा फिनाले तक आए और ट्रॉफी लेके चला जाए। बार बार इस बात को उठाया गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट किया जा रहा है यार कि कहीं ना कहीं या तो इसे इंटरनल वोटिंग से निकाल दो या तो फिर हम इसको कहीं ना कहीं कैसे भी कहीं नहीं साइड में कर देंगे। मैं अभी बाहर आया हूँ तो मैंने भी सारे एपिसोड तो नहीं देखे कि उनमें दिखाया भी गया हूँ मैं या नहीं दिखाया गया हूँ। मैं तो अपने घर में जैसे सारे लोग एक्टिव रहते हैं मैं भी ऐसे रहा हूँ। हाँ, लड़ाई मैंने वाकई में नहीं करी है, जितनी मेरी हुई है उतनी वो दिखाई गई हैं, पर वैसे मैं एक्टिव रहता था, मैं बातें मैं भी करता था, सबके साथ में बैठता था, अपने काम अच्छे से करता था, सबसे बढ़िया मेरी अच्छी बातचीत थी। तो मैंने भी सारे एपिसोड तो नहीं देखे, लेकिन मैंने जो लास्ट एपिसोड देखा है ना अभी बिल्कुल एपिसोड 80 जिसमें मैं इविक्ट हुआ हूँ, उसमें जो मैंने स्पीच दी है भाई वो स्पीच ही मुझे देखने को नहीं मिली। जो मेरी स्पीच में सबसे अच्छा वो मोमेंट था, सबसे अच्छी जो मेरी लाइन थी जो मैंने बोली है बहुत अपने मन से, उस भाषण में वो टीवी पे वो एपिसोड में है ही नहीं। मैं वेट कर रहा था, मैंने कि मेरी वो लाइन आने वाली है, मैंने कितनी अच्छी बात बोली होगी, उसमें वो है ही नहीं। तुरंत कट है और फिर अगला कोई बोल रहा है और उन लोगों की पूरी है जितना उन्होंने बोला, मोस्टली सब कुछ दिखाया हुआ है। मेरी स्पीच अगर 5 मिनट की थी तो उसमें जो 2 मिनट की मेरी बेस्ट लाइन थी, मेरे लिए जो मेरी बेस्ट लाइन थी वो उसमें नहीं है, स्टार्ट है और एंड है। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार क्या पता ऐसा ही तो नहीं होता आ रहा कि मुझे वो चीज़ करी नहीं गई हो। वो मैं अब सारे एपिसोड देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा। अभी एक देखा और वाकई में वो चीज़ नहीं है जो मैंने उसमें बोली थी। सोशल मीडिया पे एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे कई बार शो के अंदर कई सारे यूट्यूबर्स को लेकर आया जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को लाया जाता है, देन उनको शो के अंदर रखा जाता है, उनसे रेटिंग ली जाती है, उनसे व्यूअरशिप ली जाती है, देन कहीं ना कहीं इंटरनल वोटिंग की तरह से या तो फिर इस तरह से उनको बाहर कर दिया जाता है। पास्ट में यूके राइटर के साथ में वैसा हुआ, देन रजत दलाल के साथ में वैसा हुआ, एंड लवकेश के साथ में वैसा हुआ, एंड अब आपके साथ में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इन्फ्लुएंसर्स को कहीं ना कहीं इस तरह के कोई भी रियलिटी शो में या बिग बॉस में जाने से पहले सोचना चाहिए। हाँ यार बिल्कुल, अगर ये चीज़ बार बार रिपीटेड हो रही है और लोग अब नाराज़ भी बहुत हैं क्योंकि 3-4 बार हो गए, हम लोग ना पूरा मन लगा के और दिल से किसी को सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं रात दिन उसके लिए, उसकी वजह से शो देखते हैं और फिर लास्ट में वो जब जीतता नहीं है उसे निकाल दिया जाता है तो भाई पब्लिक को देखो बुरा तो लगता है। और हमारे यहाँ के लोग ना चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं कि यार कोई भाई हमारा गया हुआ है तो हमें सपोर्ट करना है। आपने देखा है, आपके सामने आते हैं वोट, आपके सामने लोग इतने पागल होकर देखते हैं चीज़ों को कि भाई हमारा भाई है तो हम तो सपोर्ट करेंगे। फिर जब उन्हें वो चीज़ें नहीं होती तो फिर वो परेशान होते हैं, तो फिर वो नाराज़ होते हैं इन सब चीज़ों से। इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहे हैं रियलिटी शोज़ के अंदर। भाई कह सकते हैं कि यार अगर ऐसा बार बार कोई चीज़ हो रही है तो हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं इस चीज़ में। घर के अंदर कई सारे लोगों का ये कहना है कि गौरव जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसा था मैं वैसे ही हूँ। कभी गुस्सा आया तो मैंने भी बोला गौरव ऐसा ही है यार, 80 दिन कोई रात दिन एक्टिंग नहीं कर पाता भाई, रात दिन कोई एक्टिंग नहीं कर पाता। और जब कभी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, हाँ किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है कि थोड़ी बात पे कोई ट्रिगर हो जाता है, कोई होता है कि बहुत ज़्यादा कोई किसी को छेड़ होता वो होता है। तो गौरव को जब बहुत ज़्यादा फरहाना ने बोला तो गौरव भाई चिल्लाए ना। तो सबका अपना एक रिएक्ट करने का तरीका है, सबका एक जैसा थोड़ी ना हो सकता कि आप एक बात पर तुरंत पिनक जाते हो तो मैं भी तुरंत एक भी बात पर मुझे बुरा लग जाए। आपको एक बात पर बुरा लगेगा, क्या पता मेरा पेशेंस लेवल ज़्यादा अच्छा हो, मुझे 10 बातें करने के बाद बुरा लगता हो, है ना भाई। तो क्या है कि सबका अलग अलग तरीका है रिएक्ट करने का। तो मैं नहीं कह सकता कि भाई कोई फेक कोई भी नहीं है। अब अगर देखा जाए ना तो फेक अब कोई भी नहीं होता भाई। 80-82 दिन कोई एक्टिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि गौरव जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स विनर हैं क्योंकि सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं, टीवी के बहुत ज़्यादा चर्चित फेस हैं वो, और फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है। हर बार वीकेंड के बार पे उनके साथ में बात होती है और होस्ट के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिस तरह से लास्ट वीकेंड के बार पे उनको सुपरस्टार भी बोला गया। पहले उनका गेम कुछ नहीं था, पहले उनसे बोला गया था कि कई हफ्तों तक आप सिर्फ 20 मिनट दिख रहे हो, 40 मिनट दिख रहे हो, बहुत कम दिख रहे हो ओवरऑल फुटेज के हिसाब से। देन अब पूरे शोज़ उनके ऊपर आना, प्रमोज उनके ऊपर आना, पूरे एपिसोड्स उनके ऊपर करना, क्या ये आपको बाकियों के लिए फेयर लगता है? हाँ ठीक है, क्या पता आप ठीक कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। अब लोग भी कम हो गए हैं तो क्या होता है कि कैमरा ज़्यादा आपके ऊपर रुकने लगता है। तो जब 18 लोग होंगे तो टाइम बट जाता है, फिर भी अब 10 लोग रह गए, 9 लोग रह गए हैं तो बढ़िया दिख रहे होंगे। और
अगर प्रोमो कट रहे हैं अच्छी बात है भाई, ठीक है, भाई को सपोर्ट करो। क्या लेकिन फिक्स लग रहे हैं आपको? ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर उसके बाद में एकदम से अपना गेम दिखाऊंगा? नहीं, गेम दिखाने के तौर पे ऐसा क्या गौरव भाई, अभी कौन सा डांस करने लगे हैं डेली? तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं भाई वो एपिसोड्स के हिसाब से। एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, धीरे धीरे आदमी को समझ में आने लगता है कि अब गेम बिल्कुल चरम सीमा पे है, तो अपना बेस्ट दो, तो कर रहे होंगे एक्टिव होके। बाकी ऐसा कुछ मुझे खास फर्क तो नहीं दिख रहा कि अब वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पहले बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है भाई, अब उनके ऊपर लोड आ रहा होगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो वो उस पर रिएक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे होंगे। तान्या को कई बार आपने एक्सपोज करने का ट्राई किया, कई बार आपने उनके बारे में बातें कही कि भाई बाहर की क्या चीज़ है, मैं सब देख कर आ रहा हूँ, और कई सारी चीज़ें तो ये हाइड कर आई हुई हैं। और उन्होंने भी आपके जाते वक्त में एक बात कही है यार कि कहीं ना कहीं मृदुल वो बंदा है जिससे आप नफरत नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें सुनना और ये सारी बातें कहना कहीं ना कहीं, और कई बार वो आपको आती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं अपने बारे में, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, क्या वो जेन्युइन है और उनकी बातों पर कितना बिलीव आपको हो पाता है? नहीं, वो जैसे बात करने के लिए कभी आती थी तो ठीक है, अच्छी बात करके जाती थी, मुझे समझा के जाएगी कि ये चीज़ है वो चीज़ है, पर मुझे उनकी बातों पे 100% भरोसा इसलिए नहीं हुआ कभी, क्योंकि क्या है, वो दूसरी जगह कुछ और बात कहती थी, समझ रहे हो ना, एक्शंस कुछ और होते थे और करती बोलती कुछ और थी, तो भरोसा टोटली मुझे हुआ नहीं उनकी बातों पे कभी। इससे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे आप? ऐसा कोई नहीं है, अगर सामने वाला मिलना चाह रहा है तो मुझे मिलने में किसी से दिक्कत नहीं है, पर हाँ ऐसा है कि जिससे मुझे मिलने का कोई ख़ास वो नहीं है कि ओहो मैं मिलूँ ही मिलूँ, तो ऐसे एक दो लोग हैं, और फरहाना वैसी है कि शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छी है तो हम हमेशा मतलब स्वागत करेंगे कि हाँ ठीक है आपसे मिलें, आप बैठो, दोस्त बनो, कोई दिक्कत एक बात आपने फरहाना से कही हुई थी यार कि घर के बाहर आ जाना और मृदुल तिवारी कौन है एक बार आके देख लेना। जो बंदा आपके सामने हाथ पैर जोड़ता है भी, जो आपसे इतना सॉफ्ट होके बात करता है, बाहर आना और एक बार मेरी इमेज देख लेना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। उसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, फालतू की बात कर रही थी, मैं उसे समझाने गया हूँ, कह रही है अबे तू है कौन, तू है कौन, तू है कौन, तू गवार है। मैंने कि मैं कौन हूँ, मैंने कि एक कम कर, बाहर निकलियो और तब देखियो कि मैं कौन हूँ, मैंने तुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जनता बताएगी, तुझे समझाएगी अच्छे से कि मैं कौन हूँ। तब मैंने ऐसे बोल दिया था उससे, क्योंकि बहुत पोकबाजी बहुत ज़्यादा कर देती है, तू है कौन, तू ये तू वो, सबसे ही बोलती है वो। तब मैंने बोला था कि यहाँ मत बोल कुछ भी, बाहर चाहिए, तब अपने आराम से देखेंगे बैठ के कि कौन क्या है। अमाल कैसे लग रहे हैं आपको? अगर मैं अमाल की अगर मैं बात कहूँ तो उनका गेम आपको जेन्युइन लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि गेम में उनको आगे बढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, अगर ठीक करे, और अपने आप में सुधार तो ला ही रहा है धीरे धीरे। पहले बहुत ज़्यादा गालियाँ थी, अब उन पे तो मुझे कंट्रोल करता हुआ तो दिखता है बिल्कुल। और ठीक है, मेरे प्रति थोड़ा बहुत कभी कभी समय समय पे खराब हो जाता था, और फिर समय आने पे ठीक भी हो जाता था, तो ठीक है, मतलब मुझे उसके साथ ऐसी कोई बहुत मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ ख़राब नहीं हुआ। और पर कभी भी नॉमिनेट कर देगा, फिर कभी कुछ टास्क आए तो उसमें उल्टा सीधा बोल भी देगा, पर फिर तुरंत कह रहे तू तो मेरा छोटा भाई है, मतलब लगाव भी रखा और कभी कभी वो भी किया, तो थोड़ी सी वैसी वो रही मेरी दोस्ती, अच्छी खराब अच्छी खराब अच्छी खराब, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लड़का। एल्विश से बात हुई आपकी बाहर आने के बाद में? मेरी बात अभी किसी से भी नहीं हुई है, जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन करा है, और उसके बाद मेरे वहाँ से सारे लोग आ गए हैं। तो अभी तो इंटरव्यू आज पूरे दिन यही सब चलता रहा, मैं किसी अभी मेरी मम्मी से बात नहीं हुई मेरी। नतालिया से? नतालिया का तो मैंने अभी कुछ इंस्टाग्राम भी नहीं देखा कि वो कैसी है, क्या करती है, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। मैं पूरे दिन सुबह करीब 9 घंटे हो गए लगातार बस ये रिपोर्टिंग चल रही है। लास्टली जाते जाते अब अगर मैं मृदुल से अगर मैं पूछूं कि वो शादी कब कर रहे हैं, शादी का कोई प्लान है अब, या अभी वेट करेंगे अब, या उसके पहले गोवा जाएंगे अब? प्लान तो यार है मेरे भाई, पिछले 2-3 सालों से ही प्लान चल रहा है मेरा, और मैं वाकई में करना चाहता हूँ। ये सब जानते हैं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो बहुत अच्छे से उन्हें पता कि मृदुल को शादी का बहुत शौक़ है, और बचपन से ही है, पता नहीं क्यों है भाई, ठीक है। तो मैं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ अगले 2026 में अपने जन्मदिन वाले दिन करूँ। अगर जहाँ मैं सोच रहा हूँ वहाँ बात बन गई है, मेरी मम्मी जहाँ बात कर रही है वहाँ बात हो गई, तो करेंगे शादी वादी भी। कौन आपके हिसाब से विनर नहीं बनना चाहिए? कहीं ना कहीं अगर ये बन गया तो एक बहुत गलत, एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, जो आपको लगता हो? मेरे हिसाब से बाकी ठीक है, जनता क्या डिसाइड करे, अगर उसे वोट मिलेंगे तभी तो विनर बनेगी। और अगर फरहाना को वोट मिलते हैं तो मैं अंदर घर में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसने कलेश बनाए हैं। एक होता है कि जेन्युइन बात पे अगर बोली होती है ना, तो मैं खुद कहता कि वो बात बोलती है, स्टैंड लेती है। उसने फालतू की छोटी छोटी चीज़ें करके क्रिएट करी हैं प्रॉब्लम, तो मैं उसको एज अ विनर नहीं देखना चाहता कि विनर हो आप, ये चीज़ तो नहीं है। बाकी देखते हैं भाई, जो भी है सबको शुभकामनाएं, मैं चाहता हूँ गौरव बने। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मुझसे बात करके अच्छा लगा हो, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदार हैं आप बात करने में, आपकी सादगी और आपकी बातों में वो चीज़ झलकती है। आप इसी तरह से काम करें और हम सबको बहुत प्राउड फील कराएं। लव यू मेरे भाई, जय श्री राम। थैंक यू भाई, जय श्री राम।